तो बेटा सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। आज का पॉइंट नंबर 1 कि हम आपको आज प्रूव करना सिखाएंगे इरेशनल नंबर। दूसरा बेटा इरेशनल प्रूव करना सिखाएंगे, साथ में आपको बताएंगे कि आपके लिए मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। तीसरा बेटा अब इसको प्रूव कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे गया होगा। आपको बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे जो गिवन हो ना, बस मेरी बात सुन लेना ध्यान से, उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देना। क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल मान लिया, ज्यूम कर लिया रेशनल है ये। पूछा क्या है इसने, इरेशनल, हमने मान लिया रेशनल है ये। रेशनल है तो आपको पता ही होगा, इतना तो आपने पढ़ा होगा कि पी एंड क्यू आपके क्या है बेटा, को प्राइम नंबर। सुन लेना भाई ध्यान से, बाद में ये मत ना कहना कि हमें नहीं बताया। को प्राइम का मीनिंग होता है बेटा जिसका HCF आपका कितना होता है 1। क्लियर हो गया होगा शायद। इससे आगे देखो आप। अब मैं आपसे आगे ये कहना चाहूँ बेटा, इस क्यू को मैं दूसरी साइड लेके जाऊँ तो क्या हो गया ये √2 मल्टीप्लाई क्यू, क्योंकि इस साइड डिवाइड में था, दूसरी साइड लेके चले गए। अब है आगे की बात, दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है, दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है। तो मैंने दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ ये जो पी स्क्वायर है ना 2 से भी डिवाइड होता है। पहला 2 से डिवाइड होता है, दूसरा p इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2। ये दो बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो अपना p था, यहाँ से हमने देख लिया ये किससे डिवाइड होता है, ये डिवाइड बाई 2। ओके, इतना काम क्लियर। दूसरा अब मैं आपसे ये कह दूँ इसके अंदर कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जो p है ना, p की जगह आप कुछ भी पुट कर दें, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है। तो p 2 से डिवाइड होता है तो हम ये कह देते हैं कि p इक्वल टू 2m। पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर। पुट करेंगे तो आपको पता है 2m इसका स्क्वायर, ओके, आगे 2 क्यू का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर तुम जानते हो, m का स्क्वायर भी जानते हो 2, और आगे क्यू स्क्वायर हो गया, 2 2 जब 4, यहाँ पे 2m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ये जो क्यू स्क्वायर है, ये जो क्यू स्क्वायर है, ये आपका डिवाइड होता है किससे, 2 से। इस 2 से डिवाइड होगा क्यू स्क्वायर, और इसी के साथ कह सकते हैं क्यू इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2। शायद ये बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ से देख सकते हैं हमने जो स्टार्टिंग में माना था जंक्शन थी वो क्या थी, p बाई क्यू इज मीन्स p एंड q आर को प्राइम नंबर। बट यहाँ पे अपना क्या आया, p एंड q को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों का किससे डिवाइड होते हैं 2, दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है 2, लेकिन जो को प्राइम होते हैं उनका कॉमन फैक्टर होता है 1। देयरफॉर जो अपनी एजम्पशन थी, जो हमने इसको रेशनल नंबर माना p बाई क्यू, ये सब अपनी क्या थी, बकवास थी। और इसलिए हम लास्ट में क्या लिखेंगे कि ये आपका क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। एक क्वेश्चन था आपका ये। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सेम, √5 इज एन इरेशनल नंबर। मैं आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले √5 हो गया, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। सेम प्रोसेस p एंड q आपका क्या है, को प्राइम नंबर। लिखना है ये सब आपको, ये सब आपको लिखना है, बहुत अच्छे से लिखना है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये को प्राइम मान लिया हमने। को प्राइम आपको पता ही है जिनका HCF आपका कितना होता है 1, मीन्स जिनका कॉमन फैक्टर कितना होता है 1। अब इसके बाद करेंगे फिर सेम काम, p इक्वल टू √5 क्यू, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है ये कितना होगा 5 क्यू स्क्वायर। तो ये जो p स्क्वायर है ये डिवाइड होता है किससे, 5 से। सेम यहाँ पे p आपका किससे डिवाइड होगा, 5 से। पहला पॉइंट आपको ये लेके आना था, पहला पॉइंट आपको ये लेके आना था। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप यहाँ पे p की जगह क्या पुट कर देंगे, जैसे हमने मान लिया 5m, पुट कर दो इसके अंदर। पुट करेंगे तो ये आपका हो गया 5m इसका स्क्वायर, और आगे 5 क्यू स्क्वायर, ये आपका हो गया 25m स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ से आपको पता लग गया होगा, ये देख सकते हो आप, ये इस 5 से ही हम कैंसिल कर देंगे, तो ये जो क्यू स्क्वायर है ना, ये आपका किससे डिवाइड होगा, एक तो इस 5 से डिवाइड होगा, और क्यू इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5। बात आपको समझ में आई होगी। सेम पीछे वाली कहानी थी, यहाँ पे p एंड q दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है, आपका 5। बस ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसलिए अपनी जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग हो गई, और जो गिवन नंबर है √5 वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, जल्दी से आप बताएं, कमेंट सेक्शन में भेजें। इसके बाद प्रूव दैट ये सब। अब अपना ये नंबर दिया है, ये नंबर अपना क्यों प्रूव करना है, सेम इरेशनल। तो इस नंबर को हम इरेशनल प्रूव कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जो पीछे हमने बता दिया सेम ही काम करना है। इसको हमने रेशनल मान लिया, मीन्स p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। आपको पता है p बाई क्यू आपके क्या को प्राइम नंबर। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाए, जिनका HCF कितना होता है 1। ठीक है, ओके।
अब जो अपना ये 3 है, 3 को दूसरी साइड लेके जाओ, 3 को दूसरी साइड लेके गए तो आपको पता है ये प्लस का है तो दूसरी साइड आपका माइनस का होगा। इतना सब क्लियर हो गया होगा शायद। उसके बाद यहाँ पे एक माइनस की और समस्या है, तो माइनस को दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस की एक अच्छी समस्या ये होती है कि साइन कर देता है चेंज, जो प्लस का था माइनस का कर दिया, जो माइनस का था वो प्लस का कर दिया, बस इतनी सी बात। ये आपकी कौन सी साइड है आपको पता ही है, ये आपका कौन सा एंड होता है, राइट हैंड, तो ये आपकी हो गई राइट हैंड साइड। दूसरा इसके बारे में तो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। अभी हमने पीछे प्रूव किया था √2 आपका कौन सा नंबर होता है, इरेशनल। √2 आपका कौन सा है, इरेशनल। लेकिन p/q आपका क्या था, रेशनल। +3 क्या है, रेशनल। तो ये सारा मिलके क्या हो गया आपका, रेशनल। तो ये देख सकते हो आपका जो LHS थी वो इरेशनल, जो RHS थी वो आपकी वो रेशनल। तो हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी एजम्पशन थी ना जो स्टार्टिंग में, बेकार है, घटिया है सबसे। बस यही आपको याद रखना है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, जो अपनी आवर एजम्पशन इज रॉन्ग देयरफॉर द गिवन नंबर इज आपका इरेशनल नंबर। धन्यवाद, बाय बाय।